स्वामी राम तीर्थ जी का नाम सुने। पहले प्रोफेसर थे और जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज का उन्होंने स्पीच सुना तो उनको आश्चर्य लगा कि साधारण सा ग्रेजुएट आदमी इतना दिव्य ज्ञान कहाँ से लाता है। बहुत प्रभावित हुए। वे तो बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज को वे अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किए। स्वामी विवेकानंद भोजनोपरांत बैठे हुए थे वज्रासन में और कहते हैं राम तीर्थ को सुना करके, पहले इनका नाम राम तीर्थ नहीं था, तीर्थ राम था जी, तीर्थ राम था। उन्होंने कहा जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। और तुलसी कबहू ना मिले रवि रजनी एक ठाम। स्वामी राम तीर्थ को कहते हैं ना, कौन सी बात किसको कब लग जाए। उनको ये बात लग गई। वैराग्य जग गया। पति पत्नी दोनों जाकर टिहरी के पास भजन ध्यान करने लगे। बाद में वे पत्नी को भी अपने से अलग अलग होकर के साधन कर रहे थे। मैं गया हूँ उस जगह पर जहाँ उन्होंने साधना की है। स्वामी राम तीर्थ आत्मानुभव स्थल के नाम से उसका विकास किया गया। मैं उस सब जगह गया हूँ अपने साधु जीवन के प्रारंभ में। कभी कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ, हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों का मैंने भी भ्रमण किया है, गुफाओं का दर्शन पर्शन किया है। तो होता है। एक बार मैं वशिष्ठ गुफा में था, संजोग बस स्मरण हो गया। तो कोई व्यक्ति सुना रहे थे, शंकर बाबू अग्रवाल के जो बेटा हैं पंकज जी, तो सुना रहे थे कि कभी साधना में कुछ ऐसी चीज़ें अनुभव हुआ लेकिन अब नहीं हो रहा है, अनायास हुआ अब नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको एक संस्मरण सुना देता हूँ, समझ में सारी बातें आ जाएगी। मैंने कहा कि मैं ऋषिकेश से आगे ऊपर एक स्थान है वशिष्ठ गुफा के नाम से। वहाँ गंगा नदी में ऊपर से एक छोटी सी नदी आकर मिलती है, तो लोग जाते हैं वहाँ। तो मैं गया था वहाँ, स्नान वगैरह किया खूब। गर्मी का समय था। वशिष्ठ गुफा के अंदर गया, मैं बैठा वहाँ जाकर। तो अच्छा खासा देर तक मैं उस गुफा के अंदर ध्यान किया। तो अभी तो मेरा जीवन साधु जीवन का मात्र 6-7 महीने की बात है। तो उसमें बैठ कर के ध्यान कर रहा था तो मुझे बहुत ही वहाँ पर अनायास एक दिव्य साउंड अपने अंदर में सुनाई दिया था। और ऐसा कि हमको बहुत देर तक मतलब उस आवाज़ में मन एकदम से
बंध गया था। फिर मैं वहाँ से घंटों बाद उठा, बड़ा प्रसन्न, बहुत खुश, लगा कि बहुत जल्दी अब मोक्ष के पास पहुँचने वाला हूँ, गुरु कृपा हो गई। वहाँ से फिर लौट के आया मैं ऋषिकेश, जहाँ रहता था। तो बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर वो साउंड जो है, साल बीत गए, सुनाई ही नहीं दिया। फिर सुनाई नहीं दिया, 1 साल सुपर हो गए। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज दिल्ली गए थे इलाज के क्रम में, तो जानकारी हुई तो गया मैं उनके दर्शन के लिए। और मूल बात थी कि इस जिज्ञासा के लिए, तो मैंने उनसे जाकर के पूछा कि हुजूर ऐसे ऐसे साल भर लगभग हो गया, इस तरह से हमको वहाँ सुनाई दिया था, लेकिन उसके बाद अब 1 साल हो गए, फिर वह शब्द आया नहीं। बस 3 क्रिया कर रहा हूँ, मानस जप, मानस ध्यान, अब दृष्टि योग। पर वहाँ दृष्टि योग का अभ्यास करते अनायास ऐसा हुआ कि घंटों बैठा मैं, और ख्याल भी नहीं था। दोबारा भी मैं उस जगह पर गया, लेकिन दोबारा भी नहीं हुआ। मैं गया वापस वहाँ, क्या पता नहीं उस गुफा का कोई करामत है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दिन भर देख लिया, बार बार प्रयास करके। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि गुरु महाराज जो है, कभी कभी जो सद्गुरु होते हैं वो शिष्य का लगन देख करके उसको कुछ अनुभूत करा करके विश्वास गहरा कर देते हैं कि जो कहा गया है वो सब चीज़ें हैं, तुम देख लो मेरी कृपा से। और उसके बाद वो ताला बंद करके कहते हैं भैया अब तुम अपने से प्रयास करो और प्राप्त करो, हमने दिखा दिया कि हाँ है, देख लो, अब मेहनत करके तुम प्राप्त करो। तो इसको गुरु कृपा समझो और उनका इशारा समझो कि लगन से करो, है मिलेगा। मैं समझ गया। तो गुरु की कृपा से बहुत चीज़ें हो जाती है, लेकिन वो उनका एक इशारा होता है। तो राम तीर्थ जो थे ना, गुरु महाराज बोले उनके गुरु बड़े अच्छे थे। तो राम तीर्थ विवेकानंद की एक बात से इतने प्रभावित हुए, सन्यासी जीवन में चले गए। उसके बाद वहाँ से वो जब राजस्थान गए प्रचार के क्रम में, तो राजा जो थे ना, राजस्थान के एक नरेश थे, खेतड़ी नरेश, उनसे कुछ दूर, राजमहल से दूर हटके जंगल पहाड़ी से घिरा हुआ था, तो जंगल में कुटी बना करके रहते थे। और वहीं रहना और आकर कभी कभी उपदेश वगैरह सुना देना, या कोई गया तो उनको दर्शन देना और अपना साधन करना। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा बहुत आग्रह करके राजमहल में ले आए और ला करके कहा कि यहीं रहिए। तो रह गए। 15-20 दिन रह गए।
राजमहल की सुख सुविधा में और राजमहल के सुंदर भोजन। एक दिन राजा ने कहा कि हम और आप अब दोनों एक ही हो गए। जैसे राजमहल में मैं रहता हूँ, जैसा स्वादिष्ट भोजन मैं करता हूँ, वैसे आप भी कर रहे हैं। तो राजा और सन्यासी दोनों अब एक जैसे। तो मुस्कुराए राम तीर्थ और कहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही है। दूसरे दिन वो चलने लगे। राजा को कहा चलिए थोड़ा मेरे साथ टहलने। टहलते टहलते राजा को लेके वो चले गए अपने झोपड़ी में। कहा कि भाई मैं तो आपका 15-20 दिन मेहमान रहा, एक दिन आप मेरे मेहमान हो जाइए। आज की रात यहीं बिताया जाए, यहीं जो बनेगा खाया जाए। तो राजा ने कहा इस झोपड़ी में? अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं इस झोपड़ी में घंटा न बैठ सकूं और आप मुझे कह रहे हैं कि पूरी रात रहने के लिए? संभव ही नहीं। सब चिंता भी करेंगे हमारी और हम इसमें सो ही नहीं पाएंगे, बैठ भी नहीं पाएंगे ऐसे असुविधा में। तो राम तीर्थ ने कहा कि ठीक है, तब आप लौट जाइए अपने अंगरक्षकों के साथ, मैं यहाँ आनंद से अब अपना समय बिताऊंगा। और कहा राजन, एक बात कहता हूँ आपने कहा था ना हम और आप दोनों एक ही हो गए। मैं महल में था और मेरे अंदर महल नहीं था। आप महल में रहते हैं, जितना आप महल में रहते हैं ना, उससे ज़्यादा महल आपके अंदर रहता है। और इसलिए आप इस झोपड़ी में असुविधा महसूस कर रहे हैं कि मैं तो 1 घंटा न रह सकता। मैं महल में जितने आनंद से था, झोपड़ी में भी उतने आनंद से रहूँगा। मेरे लिए महल और झोपड़ी का भेद खत्म हो गया है। कबीर साहब कहते हैं ना, गिरह उजाड़ एक सम लेके, भाव मिटावे दूजा। गिरह मतलब गृह है, अपभ्रंश है गृह का गिरह। तो घर और उजाड़ मतलब जंगल कह लीजिए, चाहे वो घर में हो चाहे वन में हो, दोनों में एक जैसा। भाव मिटावे दूजा, द्वैत का भाव उसका मिट गया है। जाओ रूम में थोड़ा रेस्ट करो। जो घर और वन दोनों के भेद से ऊपर उठा हुआ है, उसके लिए दोनों एक समान हो गया। कहते हैं रे मन ऐसे कर सन्यास, घर कर सबदन सभय कर जानो, मन ही माही उदासा। गुरु गोविंद सिंह जो अभी भजन गा रहे थे आप, सन्यास ऐसा है। सन्यास का मतलब भगवान कह रहे हैं कि गृह त्याग नहीं कर देना, मतलब गृह त्याग कर देना मात्र सन्यास नहीं है। सन्यास उस अवस्था को कहते हैं जिस अवस्था में मनुष्य घर में रहे चाहे वन में रहे, दोनों स्थितियों में वह एक ही भाव में होता है, एक ही मनोदशा में होता है। तो कबीर साहब कहे ना, घर को वन को धावे, है ना, वन को गए कल्पना उपजे, तोधो कहाँ समावे।
घर में जोग भोग गरही में, जो गुरु अलख लखा। तो घर को छोड़ करके वन चले गए, तो वन चले जाने से क्या हो जाए। अब वन में जा करके भी कल्पनाएं अगर संसार सुख की हो और संसार से बिछुड़ने का अफसोस हो रहा हो, चिंतन चल रहा हो, तो कहते हैं फिर अब कहाँ जाएंगे। इसीलिए भाई रेसो सतगुरु मोहि भाव, सत्य प्रेम का भर भर प्याला, आप पिए और प्यावे, पर्दा दूर करे अखियन का, ब्रह्म दरस दिखलावे, अजा दर्शन को सब जग भटके, घट ही माही दिखावे, सोई सतगुरु मोहि भाव। घर में जोग भोग करे, घर तज बन नहीं जा। संन्यास का अर्थ भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, गेय स नित्य संन्यासी, यो न दृष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो, सुखम बंधात परमुच्यते। कहते हैं वह जो किसी से द्वेष नहीं करता, चाहे कर्म फल ही क्यों ना, चाहे वह कर्म फल हमारे लिए सुखद हो या दुखद हो, मान वाला हो चाहे अपमान वाला। अपमानजनक स्थितियां आ गई है, विपरीत परिस्थितियां आ गई है, इनसे भी उसको कोई घृणा नहीं है। कर्म फल से भी घृणा नहीं, चाहे वो कर्म फल विपरीत हो। न संसार में किसी के प्रति घृणा का भाव, न ही कांक्षति, न ही संसार के किसी सुख की कामना है। राग द्वेष मलापय, राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठ गया है। कहा गेयः स नित्य सन्यासी, उसको नित्य सन्यासी समझना चाहिए, वो सदा सन्यासी है। तो असली ज्ञान क्या है कि कर्म सन्यासी करता है, लेकिन कर्म फल की आसक्ति नहीं रखता, और ना ही जीवन में आने वाले किसी परिस्थिति को अच्छा या बुरा मानता है। सिलेक्शन नहीं है उसके पास, सिलेक्शन समाप्त हो चुका है। राजी हूं जिसमें तेरी रजा है, मेरी न जुस्तजू है न कोई आरज़ू। जो इस तरह की स्थिति में हो गया है, वो घर में है कि वन में है, गृहस्थ है कि ब्रह्मचारी, भगवान कहते हैं वही सन्यासी है। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं सन्यास करो तो ऐसा, घर, राजमहल, वन सब तुम्हारे लिए एक समान, गिरह उजाड़ एक समान। न घृणा है किसी चीज की, न कामना है। गुरु महाराज कहते हैं जो कर्म फल त्यागी हो गया है ना, वही वास्तव में गीता योग प्रयास प्रकाश में लिखते हैं कि जो कर्म फल त्यागी है, जिसको कर्म फल की आसक्ति नहीं है। तो वहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि कर्म करते हुए कर्म का बंधन ना हो, और कर्म करते हुए कर्म बंधन हमको न लगे, ऐसी उसकी स्थिति हो गई
केवल मन के चाहने से कि हम कर्म करते हैं और फल हमको कर्म फल जो है न लगे, तो यह भी फलाशा है। फलाशा है कि नहीं, कि कर्म बंधन हमको ना लगे, तो यह न लगे, यह भी बंधन न लगना फलाशा है। गुरु महाराज कहते हैं यह एक अवस्था है जहाँ जा कर के वह इन सब बातों से ऊपर उठ जाता है। जिसको स्वरूप बोध हो जाता है ना, उसको स्वाभाविक रूप से यह अवस्था आ जाती है। वह कर्म फल की कामना से ही मुक्त हो गया है, उसके ऊपर बंधन ही नहीं। कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोई। कर्म करते हुए भी उसके अंदर कर्तापन का भाव जब नहीं रहता है ना, तो स्वाभाविक रूप से जब हम कर्तापन का ही भाव हम में नहीं है, तो फिर उस कर्म का फल का भाव हमको रहेगा, फलाशा रहेगी। जब हम स्वयं को कर्ता मानेंगे ना, तभी हम मानेंगे कि इस कर्म का फल हमें मिलना चाहिए या हमें इस कर्म का फल नहीं मिलना चाहिए। जब मैं करता ही नहीं हूँ, तो कर्म फल कैसा? तो कर्तापन के भाव से ऊपर उठने के लिए बिना साधना के संभव ही नहीं। भगवान राम ने कहा ना, पुरुषस्य कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुखादि लक्षण चित्त धर्म कलेश रूपत्वाद बंधनो भवति तन निरोधनम जीवन मुक्ति। ये जो पुरुष में, जीव में, चेतन में जो मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, कर्तृत्व भोक्तृत्व, जैसे कर्तृत्व होगा तो भोक्तृत्व भी होगा। आप कर्तापन के भाव के साथ रहेंगे तो भोक्तापन का भाव स्वाभाविक होगा। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व, सुख दुख, जन्म मरण, ऐसे भावनाएं जो होती है ना, ये पुरुष का चित्त के साथ संग होने से होता है। ये चित्त के धर्म है, जो क्लेश रूपत्वाद बंधनों भवति, जो क्लेश रूप में है, दुख रूपी है और बंधन का कारण है, कर्म बंधन का कारण है। तन निरोधनम जीवन मुक्ति। जब तक कोई इससे न छूट जाए, तब तक जीवन मुक्त नहीं हो सकता, न उसकी फलासा छूट सकती है, न गिरह उजाड़ एक समले के भाव मिटावे दूजा हो सकता है। ये तो तब होता है जब सातम सम्मोहिमय जग देखा, जड़ चेतन जग जीव जता सकल राममय जानी बंदों सबके पद सरा। गुरु महाराज ने कहा कि कर्ता के भाव में रह करके और यह कहना कि मुझे फलाशा न लगे, कर्म फल मुझे नहीं चाहिए, है ना, यह कहने मात्र से कर्म फल से आप बच नहीं पाएंगे। साधना भी कीजिए। ऐसा विचार रखना बहुत उत्तम है कि हम कर्म करते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। कर्म करते हुए और जो है कर्तव्य भाव में रहकर कर्म करना और बदले में उम्मीद न रखना, उम्मीद न रखना आपको जरूर सुखी रखेगा, लेकिन परिणाम जीवन में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी आप आवरणबद्ध हैं, कर्ता के भाव में हैं, स्वरूप बोध नहीं हुआ, तो कर्मफल तो आएगा ही, वो आपको सुख दुख देगा ही।
लेकिन अगर मैं किसी की सेवा करते हुए अगर अपेक्षा नहीं रखा हूँ कि यह भी हमें इसके बदले में हमारी सेवा करेगा, तो अगर कल वो आपके साथ में वैसा नहीं करता है तो आपको दुख नहीं, क्योंकि आपने उससे उम्मीद नहीं पाली थी, आशा नहीं की थी, इसलिए निराशा आपको उससे नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी। उस बेवफाई का असर आप पर कम पड़ेगा, है ना। इसीलिए कहते हैं ना, लेकिन बिल्कुल ना पड़े, ये तो तब होगा जब रियल में आप कर्ता के भाव से मुक्त हो जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं तीनों लोक में मेरे लिए कोई कर्म शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म क्यों करता हूँ? इसलिए कि बड़े लोगों का दूसरे लोग अनुकरण करते हैं, है ना। महाजनों इन गता पंथा, तो उसका अनुकरण करते हैं, इसलिए हम जो है कर्म करते हैं ताकि दूसरे करें। पूज्यपाद आचार्य श्री महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज बराबर कहते थे कि गुरु महाराज के कमरे में ही वो नीचे सोते थे, तो बोले जगा करके बोलते थे पानी लाओ, कुल्ला आचमन करेंगे, कुप्पा घाट की बात, तो बोलते थे पानी लाओ, कुल्ला आचमन करेंगे, कुल्ला आचमन कर लेते थे और उसके बाद ध्यान करने बैठ जाते थे। कहते थे तुम भी बैठो ध्यान करने। तो ये बोलते थे कि मेरे मन में बार बार होता था कि गुरु महाराज को अब करना तो है नहीं कुछ। कभी कभी गुरु महाराज कह ही देते थे ना कि इस शरीर से जो काम होना था वो मैंने पूरा कर लिया 1934 में। तो जब काम पूरा ही कर लिया, और प्रवचन में भी कहते हैं कि साधना की तीसरी हो गई, जिसका नादानुसंधान की क्रिया के द्वारा जब सार शब्द मिला तो स्वरूप निशब्दम परमम पदम में जाके लय हो जाता है। साधना की तीसरी हो गई, वो मुक्त हो गया, स्वरूप का ज्ञान हुआ, हम ब्रह्मास्मि की स्थिति हो गई, परमात्मा से एक हो गया। अब उसके लिए भजन ध्यान करना शेष नहीं है। तो गुरु महाराज बैठते भजन करने क्यों है? तो गुरु महाराज ने ऐसे ही मनोभाव को पढ़ते हुए और एक दिन कहा कि बड़े लोग राह दिखाते हैं, स्वयं आगे चल कर राह दिखा दो, आगे चल। तो बाबा बोले कि हमको समझ में आ गया कि गुरु महाराज अगर कहते कुल्ला आचमन करके कहते कि तुम बैठो ध्यान करने, हमको तो कोई ज़रूरी नहीं है, हम सो रहे हैं, तो ये नमूना हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर अच्छा नहीं होता, नहीं होता। पर न करते हुए भी वो कर रहे हैं, सिर्फ प्रेरणा के लिए कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वारी उपस्पृश्य केशव दध्यो प्रसन्न करणम आत्मानम तम स परस्ता, कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान कृष्ण जो थे हाथ पैर धो करके और बैठ करके आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे, जिससे रोम रोम खिल जाता था। तो भगवान कृष्ण तो अवतारी थे, वो भी ध्यान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में लोग उनको देख करके ध्यान करें। विश्वामित्र की पूर्णता हो गई है, वशिष्ठ ने उनको ब्रह्म ऋषि कह करके आत्मज्ञानी होने का प्रमाण पत्र दे दिया है, क्योंकि जो पहुँचे हैं वही दूसरे के गहराई को समझते हैं। लेकिन तब भी तुलसीदास कहते हैं ना, निशि प्रवेश मुनि आशीष दिना, सब ही संध्या वंदन किना। ऐसा नहीं है कि जो है विश्वामित्र संध्या वंदन नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं। राम लक्ष्मण को भी संध्या वंदन करने के लिए, साधन करने के लिए कहते हैं। तो ये लोग महापुरुष जो हैं, ये रियल अर्थ में सन्यासी हो गए होते हैं। वशिष्ठ जी गृहस्थ हैं लेकिन सन्यासी हैं। गृह स नित्य सन्यासी न द्वेष्टि न कांक्षी।
जो विश्वामित्र ब्रह्म ज्ञानी बनने के पहले तपस्या से प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके महर्षि वशिष्ठ से द्वेष भाव रख करके उनके 100 पुत्र को मार देते हैं और अंत में निर्णय करते हैं कि वशिष्ठ को भी मार दें और तलवार ले करके जा करके छिप कर झाड़ी में बैठे हुए हैं कि उनकी धर्मपत्नी अरुंधति जब अंदर जाएगी तो इन पर हमला करेंगे। अरुंधति कहती है देखते हैं ये कैसी चंद्रमा की ज्योत्सना फैली हुई है, कितना रात लग रहा है जैसे कि एकदम दिन हो गया हो, कितनी शीतलता है, शांति है, प्रकाश है। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा हाँ बिल्कुल वैसे हैं जैसे विश्वामित्र के तपस्या से जो है ना, तपस्या सारे संसार में चर्चा में है, जैसे उनकी तपस्या चारों तरफ फैली हुई है, उजाला कर रहा है, लोगों को प्रेरित कर रहा है, वैसे तो विश्वामित्र को आश्चर्य हुआ कि जिनके 100 पुत्र की मैंने हत्या कर दी, वो आदमी एकांत में अपनी धर्म पत्नी से मेरी बड़ाई कर रहा है, उसको मेरे प्रति रत्ती भर भी द्वेष नहीं है। पत्नी बोलती है जब आप उसको इतना तप की महिमा गा रहे हैं तो ब्रह्म ऋषि होने का उनको आपने क्यों नहीं प्रमाण दे दिया और सब स्वीकार कर लेते, हमारे पुत्र बच जाते। महर्षि वशिष्ठ ने कहा उनके अंदर थोड़ा अहंकार है, विशेष है साधना, उस अहं के कारण उनके अंदर साधना का जो है कर्तापन का भाव है, जो अहंकार बना हुआ है उसकी बुद्धि में, इसलिए वे अभी राजर्षि हैं। ब्रह्मर्षि महर्षि होने के लिए तो उस कर्तापन के बोध से भी मुक्त होकर के स्वरूप का भाव होगा। उनकी थोड़ी सी साधना में कमी है। अगर मैं कह दूं कि ब्रह्मर्षि आप हो गए तो वे हो नहीं पाएंगे और अधूरे रह जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वह पूर्ण हो जाए और अपने जीवन को सार्थक कर ले। रही बात पुत्रों की जाने की, तो काल के गाल में तो सबको जाना ही है। अपने स्वार्थ के लिए मैं किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। विश्वामित्र को इतनी गलानी हुई कि इतना कुछ किया इसके साथ, लेकिन इसको थोड़ा मेरे लिए द्वेष भाव नहीं और प्रेम ही है कि भाई मुक्ति नहीं हो पाएगी अगर मैं कह दूंगा तो साधना छोड़ देंगे। वहीं तलवार फेंक करके जाके चरण पर गिर गए और विश्वामित्र रोने लगे उनके सामने, क्षमा मांगने, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। और महर्षि वशिष्ठ उठाए और गले से लगा करके जो कुछ साधना की कमी थी ना, उसको अपनी कृपा से पूरा करके कहे अब आप ब्रह्मर्षि। तो देखो वशिष्ठ गृहस्थ है, लेकिन क्या कहेंगे उसको, कितने बड़े सन्यासी। वैसे ही श्यामाचरण लाहिड़ी गृहस्थ थे ना, और उस समय तैलंग स्वामी बहुत बड़े सन्यासी थे ऋषि के, यहाँ काशी में, बनारस में। इतने बड़े सन्यासी नग्न रहते थे, पकड़ के जेल में उसको बंद कर दिया और वो निकल करके घूम रहे थे। बड़ा क्रोध हुआ कि नंगा घूमता है, इसको फिर जज बुला करके पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। छोड़ कैसे दिया? कहा सर छोड़े नहीं थे, ताला लॉक ही था, कैसे निकल गया पता नहीं।
कहा अभी पकड़ के बंद करो तो हम देखते हैं कैसे निकल जाता है। ताला लॉक किया लोग और जज के सामने निकल के बाहर चला है। सूक्ष्म होकर के निकल जाते थे। इतना ऊंचे सन्यासी थे, पूर्ण पुरुष थे वो, ब्रह्मज्ञानी थे। लेकिन मौज है, अपनी मस्ती में रहते थे। उसको जज को कहते थे, अरे हवा को कौन कैद कर लेगा, कहीं से निकल जाएंगे। तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था। जब 2-3 बार बंद किया, बाहर निकल गए, तब माफी मांग लिया, कहा कि जाओ भैया माफ करो। समझ गए आप रहें जैसे, आपके लिए वस्त्र का कोई अर्थ ही नहीं है। ये शरीर क्या है, वस्त्र ही है। आत्मा में स्थित हो गए हैं, शरीर रूपी वस्त्र आपने छोड़ दिया है। भगवान महावीर को आत्मबोध हुआ, कपड़े का बोध ही खत्म हो गया, शरीर भाव ही खत्म हो गया था। इसलिए नंगा और वस्त्र का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। तो उनकी मौज अब जैसे रहे। तो तैलंग स्वामी बैठ करके प्रवचन कर रहे थे। एक से एक साधु महात्मा सन्यासी अफसर नेता उनके दर्शन करने आते थे। अंग्रेज लोग तक आते थे, बड़े बड़े अफसर, इनकी कीर्ति सुनकर। वो बैठे रहते थे, स्पीच चल रहा है। लेकिन जब श्यामाचरण लाहिड़ी गृहस्थ वेश में धोती कुर्ता पहने हुए अपने 2-3 सहयोगियों के साथ, भक्तों के साथ उनके सत्संग में गए ना, तो तैलंग स्वामी की नज़र जैसे श्यामाचरण लाहिड़ी पर पड़ी, तो संत को कौन पहचानता है, संत। उन पर जैसे नज़र पड़ी, वो उठ के खड़े हो गए और आगे जाकर के स्वागत करके उनको ले आकर मंच पर और अपने बराबर में बिठाए। और उसी घटना के बाद बनारस में जो है श्यामाचरण लाहिड़ी की पहचान बन गई। लोगों ने कहा, तैलंग स्वामी जैसे महापुरुष जिनको उठ कर के स्वागत करते हैं, देखिए गृहस्थ है, एक सन्यासी है, लेकिन श्यामाचरण लाहिड़ी सन्यासी, क्योंकि वो सबसे मुक्त हो गया है। इसीलिए कहा कि ऐसे संत सदगुरु मिल जाएं जो ऐसी सदयुक्ति दे दें, घर में जो करें। तो साधन करते समय एक अवस्था ऐसी आएगी जब आप निष्काम कर्म योगी हो जाएंगे, स्वरूप का बोध हो जाएगा। कर्म करे कर्ता नहीं, कर्म करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं रहे। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यति हत्वापि सैमान लोकान्न हन्ति न निबद्धति। जिसकी बुद्धि कर्तापन के भाव से मुक्त होकर स्वरूप स्थित हो गई है, भगवान कृष्ण कहते हैं वो संपूर्ण संसार का संहार करके भी वह कर्म फल में नहीं बंध सकता है, मुक्त पुरुष। इसीलिए कि कर्म की हो ही स्वरूप चिन्ह, स्वरूप के पहचान से कर्म का, कर्म बंधन, कर्म फल आशा सब का अंत हो जाता है। समझे? इसीलिए कहते हैं कर्म करिए, आप फल आपके हाथ में नहीं है, इसीलिए फल की चिंता मत करिए, आप अपने कर्म पर केंद्रित रहिए। कर्म का फल तो आता ही है, आप चाहें ना चाहें। और इस तरह अपने को रख करके साधन करते रहिए, संसार का काम करिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप स्वरूप बोध में स्थित हो जाएंगे और कर्म बंधन, कर्म फलाशा, ये सब स्वप्न में, अरे सपने से कोई जाग गया हो, स्वप्न में आपने बड़ी मेहनत की, पैसा अर्जित किया जमीन या फ्लैट लेने के लिए, हैं? तो स्वप्न में जब तक रहेंगे तो पैसा से फ्लैट खरीदेंगे, तो फ्लैट का सुख लेने की कामना तो रहेगी ना।
सपोज कीजिए कि आप जग गए, तो जग गए तो जितना पैसा जमा किए थे, फ्लैट के लिए मेहनत किए थे, वो फ्लैट हमको मिले इसकी आपकी आशा रहेगी, क्योंकि आपको पता चल गया वो सब स्वप्न था। वैसे ही स्वरूप बोध में कर्म जो हम अभी कर रहे हैं, इस कर्म के बदले जो आशा उम्मीद बांध रखे हैं सुख की, वो जागने के बाद ये संसार स्वप्न समाप्त। जैसे स्वप्न के परिश्रम जागने के बाद किसी आशा नहीं रखता, वैसे जो जाग जाते हैं, चौथी अवस्था में चले जाते हैं, जो अपने आप को पहचान लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि जो कुछ भी संसार था सब स्वप्न था। इसलिए कर्म फल कैसा है? कर्म ही झूठा था तो कर्म फल झूठा ही हो गया। जब कर्म मिथ्या तो कर्म फल भी मिथ्या, कर्म फल की आशा भी मिथ्या। वो सब चीजें उसके लिए व्यर्थ हो जाती है। जे ही जागे जग जाई, हेराई जागे जथा स्वप्न ब्रह्म जाई। तो ये कर्म फल त्याग पूर्णतया होता है जब स्वप्न से जाग जाओगे। स्वप्न मतलब संसार और जागना मतलब स्वरूप का मोह। तो इसीलिए ध्यान साधन करिए और संसार में अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखिए। मेहनत करने पर कोई रोक नहीं, लेकिन अपने ध्यान साधना के समय जो है उस पर सबसे ज़्यादा हमको महत्व रखना है। यानी कि ध्यान भजन का समय काट करके संसार का समय लगाएं। जो बताए हैं गुरु महाराज, वो त्रैकाल संध्या करिए, उसके बाद का समय है खूब कमाइए। स्वप्न ही बढ़िया, स्वप्न में भी अच्छे रहिए, सुखद स्वप्न देखिए, मेहनत करिए, लेकिन ध्यान साधन का समय काट करके संसार की व्यवस्था में लगना ये पूरी मूर्खता है। ये बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं देगा। ठीक है ना? इसीलिए संत मत का यही है कि घर में योग, घर में योग। बस सदगुरु की सदयुक्ति से साधन भजन करते रहे। नानक सतगुरु भेटिया, पूरे हो गए जुगति। हसन दिया, खेलन दिया, खानन दिया, पहनन दिया, बीचे हुए मुक्ति। यही ज्ञान गुरु महाराज देकर गए। उस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयत्न करो जिस अवस्था में वन और घर दोनों समान हो जाता है ना? वो चाहे घर में रह के करो, चाहे वन में रह के करो, अवस्था वही प्राप्त करनी है। और दोनों जगह से हो सकता है। लगन चाहिए, सत्संग ध्यान करते रहिए। श्री सद्गुरु।